गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना जो ये चैप्टर 3 है फिजिक्स में ये स्टार्ट कर लिया है। तो अब हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर। ठीक है, देखो हमारी जो हेडिंग होगी, क्योंकि हमने यहाँ तक तो करा दिया था, ये न्यूमेरिकल भी करा दिया था एक। अब हमारा जो टॉपिक होगा वैद्युत विभव। तो प्यारे बच्चों देखो वैद्युत विभव क्या होता है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक तो होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, यानी सबसे पहले हम आपको वैद्युत क्षेत्र बताते हैं। ऐसे ही देखो ये कोई हमारा क्या है, आवेश है, और इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी दूसरे आवेश को लाने पर यह क्या करता है, या तो इसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है या इसे प्रतिकर्षित करता है। तो ये क्षेत्र ही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आपको नोट नहीं करना है, ये मैंने सिर्फ समझाया है वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि हमारा जो एक टॉपिक है इसमें वैद्युत क्षेत्र की भी बात होगी। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे इतनी वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब इससे बाद में देखो कि जो वैद्युत विभव है, अब देखो हमने क्या किया, हमने कोई आवेश है हमारे पास, ठीक है, और ये कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है। ठीक है, और ये है हमारे पास वैद्युत क्षेत्र। क्या हो गया हमारे पास, वैद्युत क्षेत्र। तो जो हमारा वैद्युत विभव होता है ये क्या होता है, देखो जो आवेश है, किसी आवेश को यदि हम कहाँ से उठा कर लिया हुए, अनंत से, यानी अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी भी बिंदु तक लाने में, ठीक है, यानी किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा जो हमारा ये आवेश है, इस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। क्योंकि जो हमारा एक किया गया कार्य है और इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभव। तो समझ गए होंगे सभी कि कहाँ से लाना है हमें इसको उठाकर, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर। तो समझ गए क्या होता है। तो जो वैद्युत विभव है, वैद्युत विभव में क्या लिखना है कि किसी, क्योंकि आवेश के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, और जो वैद्युत विभव होता है इसे हम किसे V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, इसका मात्रक कितना होता है, वोल्ट होता है। अब यहाँ से हमने मान लिया कि माना किसी आवेश को अनंत से, देखो जो मैंने यहाँ से ये बात बताई थी सिर्फ वो ही लिखनी है कि माना किसी आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W है, तब वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव कितना होगा, V बराबर W/Q0, क्योंकि Q0 होता है हमारा परीक्षण धनावेश। ठीक है, क्योंकि परीक्षण धनावेश वो होता है जो परीक्षण के लिए लिया जाता है, और इसका मात्रक क्या था हमारा, वोल्ट। देखो इस पर न्यूमेरिकल भी करवाएंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले जितना वर्क कराया जाए उसको साथ के साथ
फेयर में भी करते रहे। अब इसके बाद में आता है हमारा 1 वोल्ट। ठीक है, तो क्या आता है इसके लिए 1 वोल्ट की परिभाषा। तो 1 वोल्ट की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है कि देखो, यदि मैं यहाँ से क्यू नोट बराबर कितना ले लूँ, 1 कूलाम, क्योंकि जो हमारा क्यू नोट होता है इसका मात्रक कितना होता है, कूलाम, और डब्लू बराबर ले लूँ मैं 1 जूल। ठीक है, और क्या कहूँ कि यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर लाने में किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तब वैद्युत विभव 1 वोल्ट होता है। तो समझ जाओगे मेरे बच्चों इसका। ठीक है, तो क्या कहेंगे हम कि किसी या 1 कूलाम आवेश को 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यहाँ पे जब बोलेगा, जब 1 कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तब उस बिंदु पर विभव 1 वोल्ट होता है। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी हो गई हमारी, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आ जाती है। तो यानी कि जो 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर किसके होता है, ये होता है 1 जूल प्रति कूलाम। यानी कि जो हमारा वैद्युत विभव होता है इसका मात्रक 1 जूल प्रति कूलाम भी होता है, क्योंकि V बराबर क्या है, W बटे क्यू नोट, और W का मात्रक क्या होता है हमारा, जूल, और Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम भी 1 वोल्ट के बराबर होता है। तो चलते अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अब देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वैद्युत विभवांतर। तो प्यारे बच्चों, तो वैद्युत विभवांतर क्या है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, जैसे कि हमें इसके नाम में ही पता लग रहा है कि जो वैद्युत विभवांतर यानी कि विभव में अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि देखो, पहले समझाते हैं कि क्या है कि हमारे पास ये क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया। ठीक है, क्या है ये, बना लेना इस डायग्राम को, वैद्युत क्षेत्र। और इसमें क्या है, हमारे पास 2 बिंदु है, एक है ए और एक है बी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं कि हम किसी आवेश को बी से ए तक उठाकर लाते हैं। क्या करते हैं, बी से ए तक उठाकर लाते हैं। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद ठीक है, तो क्या करना है, जब हम बी से ए तक उठाकर लाते हैं, तो ये बताओ, जब उठाकर लाते हैं तो कुछ कार्य भी करना पड़ेगा। ठीक है, और किसे लाते हैं हम, आवेश को। अब ये बताओ, जब हम किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है और उस आवेश का अनुपात, तो यही क्या कहलाता है, हमारा वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे सभी। ठीक है, तो क्या है, देखो कि एक यानी कि किसी परीक्षण धनावेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है प्यारे बच्चों, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य तथा उस आवेश का अनुपात। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है हमारा ये? वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो वैद्युत विभवांतर इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। तो पता लग गया प्यारे बच्चों सभी को? तो पता लग गया प्यारे बच्चों, हम इसे डेल्टा वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में देखो इसका मात्रक ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि जो इसका मात्रक होता है वो क्या होता है? वोल्ट होता है। तो सभी समझ गए होंगे प्यारे बच्चों की बिल्कुल सेम विभव के समान ही है। तो प्यारे बच्चों समझ में आ गया, क्योंकि जो हमारा विभवांतर होता है क्या है? वैद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के बीच विभव में अंतर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद में हमने मान लिया कि माना, अब इसका छोटा सा डेरिवेशन करते हैं जो न्यूमेरिकल में लगाना पड़ता है, कि माना किसी परीक्षण धनावेश क्यू नोट को, यानी हम क्या किया कि जो क्यू नोट है, क्यू नोट को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य कितना है? W है। ठीक है, W है। तब हमने ये W है तथा ये भी मान लिया, तथा बिंदु B व A पर विभव कितना मान लिया हमने? VB तथा VA है। तब इनके बीच में जो विभवांतर होगा, विभवांतर क्या होगा? देखो, जिस आवेश से उठाकर हम जिस बिंदु तक ले जाते हैं, ठीक है, तो जहाँ से हम उठाते हैं वो तो लिखते हैं हम पहले। तो कहाँ से ले गए थे हम उठा के? बी से। ठीक है, किस बिंदु तक ले गए थे? ए तक। ठीक है, तो बी से ए तक उठाने में वी बी माइनस वी ए, यानी दोनों का क्या हो गया हमारा? डिफरेंस। और बराबर क्या होता है? डब्ल्यू बटे क्यू नोट। तो ये क्या होता है हमारा? वैद्युत विभवांतर होता है। अब इसके बाद में ये देखो कि यहाँ से जो, यदि मैं क्या कर दूँ, वी ए किस पर मान लूँ मैं? अनंत पर है। तो क्या होगा जब वी ए अनंत, मतलब कोई बिंदु, जो बिंदु ए है, किस पर मान लूँ? पहले लिख दूँ कि माना बिंदु ए अनंत पर है, और अनंत पर जो हमारा वैद्युत विभव होता है वो कितना होता है? शून्य होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्यों होता है? ये 12th में चैप्टर है कि जो भी है अनुक्रमानुपाती होता है 1/r के, और जब हम r का मान अनंत रखते हैं तो क्या होता है? सारा का सारा विभव शून्य, क्योंकि 1/अनंत बराबर होता है 0। ठीक है, तो यहाँ से जो वी भी बराबर मिलेगा किसके? W बटे क्यू नोट के। तो यहाँ पे केवल क्या उत्पन्न होगा? विभव। तो अब विभवांतर के बीच हम क्या है? 1 वोल्ट की परिभाषा लिखते हैं। विभवांतर के लिए 1 वोल्ट की परिभाषा। देखो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या होती है ये बताओ। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? वी बी माइनस की वी ए बराबर डब्ल्यू बटे क्यू नोट। मैं यदि क्या मान लूँ कि जो क्यू नोट है उसका मान तो है हमारे पास 1 कूलाम, ठीक है, और डब्ल्यू बराबर है 1 जूल। तो यहाँ से जो वी बी माइनस के वी ए आएगा हमारा, क्या आएगा? वी बी माइनस के, यानी देखो वी बी माइनस वी ए बराबर फॉर्मूला होता है क्यू नोट की वैल्यू मान लूँ मैं इतनी और डब्ल्यू की वैल्यू मान लूँ मैं इतनी। तो वी बी माइनस के जो वी ए होगा, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 1 जूल, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी है क्यू नोट की हमारे पास? 1 कूलाम। तो ये बता यहाँ से कितना मिलेगा हमें? जूल प्रति
कूलाम। तो वी वी माइनस के वी ए बराबर 1 जूल प्रति कूलाम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 1 वोल्ट की जो डेफिनेशन बनेगी क्या बनेगी कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर, देखो अभी बताया था मैंने कि वैद्युत क्षेत्र के अंदर जब हम एक कूलाम आवेश को एक बिंदु तक दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे। तो क्या लिखना है कि एक कूलाम जब, ठीक है, हम क्या लिखते हैं कि जब एक कूलाम आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उन बिंदुओं के बीच, तो उन बिंदुओं के बीच, देखो उन बिंदुओं के बीच हम क्या क्या देते हैं, देखो हमने सिद्ध भी कर दिया कि विभवांतर का मान है वो 1 वोल्ट है। बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे कि 1 वोल्ट की परिभाषा इसके लिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो विभवांतर है 1 वोल्ट क्या है, हमारा छोटा मात्रक है और इससे भी छोटे और छोटे मात्रक होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो छोटे छोटे मात्रक क्या होते हैं कि लिख दो उसके, यानी कि वैद्युत विभवांतर या विभव के अन्य मात्रक। देखो जो इसके अन्य मात्रक होती है, एक तो होता है हमारे पास मिली वोल्ट, क्या होता है मिली वोल्ट, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में देता था है मिली विली जो भी है। तो 1 मिली वोल्ट बराबर होता है किसके, 10⁻³ वोल्ट के, ठीक है। अब इसके बाद में आता है हमारा माइक्रो वोल्ट, यानी कि माइक्रो ऐसे बनता है, वोल्ट ये हो गया वी। तो एक जो माइक्रो वोल्ट होता है हमारा ये किसके बराबर होता है, 10⁻⁶ वोल्ट। और नंबर तीसरा जो मात्रक है हमारा ये है 1 किलोवाट, 1 किलो वोल्ट, यानी कि इसे हम क्या ऐसे लिखते हैं किलो वोल्ट। तो 1 किलो वोल्ट बराबर होता है 10⁻³ वोल्ट के। नंबर 4 पे आता है 1 मेगा वोल्ट। तो 1 इसे कैपिटल M वी, कैपिटल वी। तो 1 मेगा वोल्ट बराबर है 10⁻⁶ वोल्ट के। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे सभी क्या होता है। अब देखो प्यारे बच्चों इसके बाद में आता है विद्युत धारा मापने का यंत्र, ठीक है। तो प्यारे बच्चों जो हमारा विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा का जो हम क्या करते हैं मापते हैं, उसे एमीटर से मापते हैं। तो क्या है देखो, यानी विद्युत धारा को लिख देता हूँ एमीटर द्वारा मापते यंत्र है एक, ठीक है। यानी विद्युत धारा को एमीटर से मापा जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो एमीटर होता है, ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है ये भी लिख देता हूँ, यानी एमीटर का चिन्ह परिपथ में, देखो ये ऐसे जोड़कर हम एक ये लगा देते हैं
तो इसका मतलब माना जाता है कि परिपथ में एमीटर जुड़ा हुआ है, ऐसा होता है। ठीक है, तो चिन्ह भी पता लग गया। अब इस क्या है, इसकी एक सबसे बड़ी बात ये है कि जो एमीटर है इसे बनाने के लिए सबसे पहली बात, एमीटर को क्या है, एमीटर को बनाने के लिए एक हमारा धारामापी होता है जो परिपथ में धारा की उपस्थिति को बताता है। बनाने के लिए धारामापी के समांतर क्रम में, ठीक है, छोटा प्रतिरोध, छोटा प्रतिरोध का मतलब है छोटे मान का प्रतिरोध, छोटा प्रतिरोध लगाकर, ठीक है प्यारे बच्चों, यानी छोटा प्रतिरोध लगाकर बनाया जाता है। और एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि जो हमारा एमीटर है इसका प्रयोग किस में किया जाता है, बनाया जाता है, तथा इसका प्रयोग परिपथ में, यानी जो हमारा एमीटर रहता है किस में किया जाता है, श्रेणीक्रम, श्रेणीक्रम में किया, यानी इस लाइन से जोड़ दिया जाता है सीरीज से, ठीक है, श्रेणीक्रम में किया जाता है। तो प्यारे बच्चों सभी समझ गए होंगे। और एक बात और है कि एक हमारा आदर्श एमीटर होता है, आदर्श जो संपूर्ण धारा को माप लेता है, ठीक है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आपको ये आदर्श एमीटर के बारे में पता लग गया होगा कि क्या होता है, यानी जिसका प्रतिरोध 0 होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होता है। ठीक है, इसका जो चिन्ह होता है ये होता है ये वाला, ठीक है, प्लस माइनस, ये हो गई हमारी बैटरी और ये हो गया हमारा, इसको हम शंट भी बोलते हैं। शंट इसको नहीं बोलते, तो हमारा एक प्रतिरोध है, क्योंकि हम तो शंट तो ऐसे बनाते हैं इसमें लगाकर, ठीक है, जिसका प्रतिरोध होता है उसे शंट कहते हैं। तो आपको इसी तरह बनाना है। अब हम आगे का वर्क नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो जितना भी आपसे वर्क करा जाए वो अपनी फेयर में नोट कर ले और साथ साथ याद भी करते रहे, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम होने हैं, लेकिन अभी तो कुछ नहीं पता कब होने हैं। तो मिलते हैं।